कराची वर्सेस लाहौर का एक क्लोज इनकाउंटर जिसको कराची ने 19.3 ओवर्स में जीता और एमवीपी फॉर द ओपोनेंट्स एक दफा फिर हारिस रऊफ। शाम के टाइम भी एक मैच खेला गया बिटवीन हैदराबाद किंग्समैन एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ने बड़ी आसानी से वो मैच जीता। उस गेम के बारे में बड़ी कम बात करूंगा क्योंकि जब भी हैदराबाद किंग्समैन खेल रही है तो द इंटरेस्ट इन द पीएसएल वो बहुत नीचे गिर जा रहा है। हैदराबाद किंग्समैन को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ऑब्वियसली एक इंटीरियर की टीम काफी अरसे के बाद पीएसएल में शमूलियत इख्तियार कर रही थी, बट सबसे पहला भंड अपना नाम रख के मारा। किंग्समैन एक कॉफी शॉप की तरह नाम रख दिया। उसके बाद सेकंड भंड जो उन्होंने मारा वो ऑक्शन के अंदर उन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जिन प्लेयर्स की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कोई रेप्यूट ही नहीं है। हम्माद आजम एक ऐसा बंदा जो कि नेपाल प्रीमियर लीग में भी अपनी जगह ना बना पाए अकॉर्डिंग टू हिज करंट फॉर्म। वो पीएसएल के अंदर खेल रहा है 2 लगातार मैचेस एंड इनफैक्ट बात हो रही थी कि हम्माद आजम को कप्तान बना दिया जाएगा ऑफ दिस हैदराबाद किंग्समैन फ्रेंचाइज। फिर उसके बाद मार्नस लबुशेन को लेके आ गए और लेके ही नहीं आए, खाली सिर्फ उनको कप्तान भी बना दिया। एक टेस्ट प्लेयर को कप्तान बना के जिसकी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में औकात नहीं है इन टी20s, आप क्या समझ रहे हैं आप टूर्नामेंट जीत जाएंगे जस्ट बिकॉज ही इज ऑस्ट्रेलियन। आपने उनको कप्तान बना दिया और आप समझ रहे हैं कि आप टूर्नामेंट जीत जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी 11 देखें, साद अली को कल डेब्यू करवाया गया हैदराबाद की जानिब से। साद अली वो प्लेयर है जिन्होंने जब पाकिस्तान छोड़ा था तो कायदे आजम ट्रॉफी में टॉप किया था। टी20 में दूर दूर तक उनका नाम नहीं था, उनको टी20 क्रिकेट खिलाई जा रही है। शर्जील खान बेंच के ऊपर बैठे हैं, हैदराबाद का लड़का, हैदराबाद की शान है शर्जील खान। टी20 का जबरदस्त प्लेयर है बट उनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन साद अली, हम्माद आजम, मार्नस लबुशेन इनफैक्ट आर प्लेइंग फॉर हैदराबाद। तो अगर ऐसी टीम सिलेक्शन और ऐसी टीम खेलेगी तो क्या ही इंटरेस्ट रहेगा इनके गेम्स के अंदर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मैच के ऊपर थोड़ी सी, टॉस जीत के बॉलिंग करते हैं। रेले मेरेडिथ का ऊपर से बड़ा जबरदस्त स्पेल था लेकिन बीच के अंदर 2 पार्टनरशिप्स अच्छी लगी। एक शामिल हुसैन की विद हसन नवाज एंड देन लेटर ऑन जो टॉम करन की पार्टनरशिप लगी अहमद दानियाल के साथ, वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शामिल ने येट अगेन बड़ी शानदार बैटिंग की। और अब आप एक चीज देखेंगे कि जो विकेट्स शुरू वाले मैचेस में, शुरू के 2 दिन में जिन्होंने 200 वाले टोटल्स प्रोड्यूस किए, अब जो विकेट्स बन रही हैं वो कंपैरेटिवली स्लोअर है और ये होता चला जाएगा। आप जो आखिरी के मैचेस देखोगे ना उसमें 150 160 विनिंग टोटल होगा और वहां पे बड़े अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। बिकॉज एक विकेट एक ग्राउंड के ऊपर 22 मैचेस करवाना, विकेट का बुरा हाल हो जाएगा। 3 विकेट एट मैक्स इस्तेमाल होती हैं। अगर आप 3 को 22 से डिवाइड कर लें तो एक विकेट पे भी कम से कम 6 7 मैचेस हम लोग खेल रहे होंगे। एंड एक विकेट के ऊपर 7 मैचेस एक मंथ के अंदर 20 दिन के अंदर करवाना, वो विकेट का जो हाल होता है ना, फिर वो विकेट 140 150 के भी काबिल नहीं रहता है। सो ये चीज हम लोग ओवर द टाइम देख रहे होंगे कि 150 160 वाला विनिंग टोटल होगा। तो अगर मैं बात करूं मैच ही हैदराबाद वाले मैच की, सो वहां पे हसन नवाज की बैटिंग की मैं बात करूंगा, शामिल हुसैन की बैटिंग की मैं बात करूंगा। शामिल ने अच्छा 50 किया एक दफा, फिर से 2 मैचेस 250 लाइमलाइट में आ रहा है शामिल हुसैन। एक लड़का जो परफॉर्म कर रहा था इन दी डोमेस्टिक सीजन पाकिस्तान में, उसका नाम मैं फिर बोलूंगा, बहुत जल्दी लेके आ गए लेकिन वो बुरा लड़का नहीं है। जो भी उसकी टेक्निक के ऊपर बात कर रहा है या जो भी कर रहा है, यस ही इज डूइंग फॉर हिज ओन गुड, बट शामिल विद दैट टेक्निक उसने डोमेस्टिक टॉप किया हुआ है। आपको ये भी जानने की जरूरत है। अगर तो शामिल ने टेक्निक चेंज करनी है तो वो फिर वो कोचेस का काम है और एनसीए में जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो उनका काम है। सो लेट इट बी। हमें सिर्फ परफॉर्मेंस से गर्ज होना चाहिए उनकी, जिस तरीके से वो अभी परफॉर्म कर रहा है 2 में 250 है। सो इट इज वेरी गुड और वो अटैकिंग शॉट्स की तरफ जा रहा है, पावर प्ले अच्छा खेल रहा है। सो व्हाट एल्स वी वांट। उसके बाद हसन नवाज आज के दिन भी बड़ा काम नजर आया। एक ऐसा प्लेयर जो हमें स्ट्रोक प्ले के लिए हम इसको जानते हैं, बड़े छक्के मारने के लिए जानते हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा सा माइंड सेट में चेंज है। इनिंग्स को डीप लेके जाने की कोशिश कर रहा है, एट दी एंड छक्के मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इट इज अ गुड थिंग टू हैव, बट अपने नेचुरल गेम से दूर होना नहीं चाहिए हसन नवाज को। आज का 50 भी उन्होंने अच्छा किया। विकेट थोड़ा सा स्लोअर साइड पे था, स्पिनर बॉल फंसा रहे थे। जिस तरीके से महीश थीक्षाना ने बॉलिंग की तो वो जो स्पेल था उसने अच्छा खेला हसन नवाज ने वहां पे और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लेके आया था। इनफैक्ट अगर हसन नवाज खेलता रहता तो 180 प्लस करता क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टॉम करन के भंड की वजह से रन आउट हुए हसन नवाज। वहां पे फिर टॉम करन ने जिम्मेदारी ली और इनफैक्ट रेले मेरेडिथ को 20 रन लिए। उसके बाद भी अच्छी बैटिंग की एट द डेट एंड उन्होंने, तो 170 175 ऑड उन्होंने किया जो कि कंपेटिटिव टोटल था एट दैट ग्राउंड एंड हैदराबाद वाज नो वे नियर। साइम अयूब पहले ओवर में ही आउट हो जाते हैं। अलजारी जोसेफ को चौके भी मारते हैं बट स्टिल अलजारी गॉट बेटर ऑफ हिम। फिर उसके बाद मास सदाकत फॉर अ डक, पहला गेम था उनका, ही स्कोर्ड अ डक। बहुत सारी उम्मीदें हैं मास से, सो आई होप आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन फिर उसके बाद आप देखें साद अली एंड मार्नस लबुशेन
टोक टोक टोक, ना सिंगल निकल रहे हैं ना कोई बाउंड्री लग रही है। सो जब आप लेके आते हैं ना ऐसे प्लेयर्स, तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी फैन बेस बनेगी। और हैदराबाद वाले कितने डिसअपॉइंटेड होंगे वो हमें पता है, क्योंकि जिस तरीके की ये टीम खेल रही है ना, आप देखना ही नहीं चाहते इनका मैच कि भाई हैदराबाद किंग्स मैच खेल रहा है, ये तो वन साइडेड मैच होगा, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि दैट दे कैन कंपीट विद द टीम, विद द अदर टीम्स। जिस तरीके की 11 या लाइनअप इन लोगों ने बनाई हुई है। फिर उसके बाद आप देखें साद अली आउट होते हैं, नीचे से फिर कोई बैटिंग उस तरीके से क्लिक नहीं करती अपार्ट फ्रॉम इरफान खान नियाजी जो कि 32-33 रन करता है। एंड हैदराबाद 40 रन के करीब से मैच हारती है। पहला मैच भी बिल्कुल वन साइडेड हारे, सेकंड मैच भी इनफैक्ट वन साइडेड हारे। टूर्नामेंट की बाय फार द वीकेस्ट टीम इस वक्त मुझे लग रही है। अगर अब भी ये अच्छी चेंजेस ना करें देन ये टूर्नामेंट में बहुत पीछे रह जाएंगे। शर्जील खान को 11 में लाने की जरूरत है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। मास को 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग करवाएं, मानस लबुशेन को नीचे डाउन दी ऑर्डर पुश करें थोड़ा। शर्जील को लेके आए, एक होम बॉय है, आई विल लाइक टू सी हिम इन हैदराबाद कलर्स। कैसा खेलता है, सब एक्साइटेड है उसको देखने के लिए। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूं तो अबरार एक अच्छी बॉलिंग स्पेल उन्होंने की। बैटिंग के अंदर 2 नाम जैसे मैंने पहले लिए, शामिल एंड हसन नवाज, सो इट इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर देम। अलजारी जोसेफ भी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। टॉम करन इनफैक्ट पिछला मैच उनका बुरा गया था, इस मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो क्वेटा के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लिक कर रही हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंसेज बेटर जाएंगी तो लाइनअप एक अच्छे शेप में नजर आना शुरू हो जाएगी हमें। अब बात करते हैं जी रात वाले मैच के ऊपर, जो कि बड़ा अच्छा मैच हुआ। कराची अपने लास्ट 9 गेम्स में अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स 7 जीता हुआ है। एक दफा फिर से कराची ने उस डोमिनेंस को कंटिन्यू किया है, एक दफा फिर से मैच जीते हैं। बॉलिंग जब आई इनकी तो 128 पे रिस्ट्रिक्ट किया लाहौर कलंदर्स को और 128 वाज अ वेरी वेरी ब्लो पार टोटल। इस विकेट के ऊपर 150 160 अगर लगता है तो मैच बनता है, बट स्टिल हम अगर बात करें कराची की बॉलिंग की सो दैट वाज फिनोमिनल। और जिस तरीके से डेविड वार्नर ने घुमाई हैं चीज़ें वो बड़ा अच्छा था। मोइन अली के साथ स्टार्ट करना, सलमान अली आगा से मिडिल में बॉल करवाना, एडम जैम्पा को किस तरीके से रोटेशनल पे बॉलिंग करवाना, मीर हमजा को यूटिलाइज करना, अब्बास अफरीदी के ओवर करवाना, इट वॉज वेरी वेरी प्रोफेशनल फ्रॉम डेविड वार्नर। और एज अ वेटरन हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरीके की चेंजेस करते रहे इन द बॉलिंग। और दिखता है कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर कप्तानी कर रहा है कराची किंग्स की। और अगर आपने ऑस्ट्रेलियन कप्तान बनाना है ना तो फिर वो डेविड वार्नर जैसा बंदा हो। मार्नस लबुशेन का कप्तानी में क्या काम है। सो बहुत अच्छी बॉलिंग। और फिर स्लो विकेट के ऊपर जिस तरीके से स्पिनर्स ने बॉल किया आज के दिन, मोइन अली फखर जमान को पहले ओवर में आउट करते हैं। एडम जम्पा 4 ओवर 11 रन 2 आउट। मैं पहले भी बात कर चुका हूं एडम जम्पा के ऊपर, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो बड़ा अंडररेटेड बॉलर है T20 क्रिकेट के अंदर। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार पिक है कराची की। और आज के दिन भी उसने प्रूव किया, हिलने तक नहीं दिया उसने मिडिल ऑर्डर को लाहौर कलंदर के। और वो एक रन टैग पे चेक जो लगा के रखता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले बॉलर्स को वो अलाउ करता है कि वो डिफरेंट चीजें ट्राई करें, क्योंकि उसके एंड से तो रन्स निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद मीर हमजा ने भी 4 ओवर में कुछ 14 रन दिए, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद सलमान अली आगा ने भी परवेज हुसैन इमाम को आउट किया। अगर लाहौर की मैं बैटिंग की बात करूं तो मोहम्मद नईम का जो है ना उसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट उनके ऊपर बात बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि ही इज अ वेरी गुड टैलेंट और बहुत अच्छा परफॉर्मर है फॉर लाहौर कलंदर लास्ट सीजन भी। बट एक चीज जो कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखी थी, इस साल भी हम लोग देख रहे हैं कि सारे छक्के उन्होंने अगर मार रहे हैं तो वो सिर्फ लेग स्टंप की तरफ मारने हैं। ऐसा लगता है कि उनका ऑफ स्टंप जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे कोई नहीं खड़ा होता है, या वहां पे बाउंड्री नहीं है, वहां के रन ही नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी शॉटें जो लेके घूमते हैं वो लेग स्टंप पे लेके घूमते हैं। एंड लाहौर कलंदर के जो कोचेज हैं, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट वर्किंग विद देम, या कोचेस को ये चीज दिख नहीं रही है। क्योंकि हम एज अ फैन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोहम्मद नईम को अगर आप 5वें 6ठे 7वें स्टंप पे भी बॉल करो तो वो लेके उसको मिड विकेट पे ही घूमेगा। तो क्या ये लाहौर कलंदर्स के कोचेस को नहीं दिख रही है कि भाई चारों तरफ खेल तू ग्राउंड के, तू इतना अच्छा प्लेयर है, अगर तू चारों तरफ खेलेगा यू विल लुक मोर अट्रैक्टिव और मोर इंपैक्टफुल भी हो जाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोचेस का इतना अनप्रोफेशनल होना कि एक प्लेयर की टेक्निक को ही ना बेटर कर पाए। ऐसा प्लेयर जो कि आप अपने पीडीबी से लेके आए हो तो उसको बेटर करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। बट अनफॉर्चुनेटली हम 2 सीजन से यही देख रहे हैं कि सिर्फ लेग स्टंप, सिर्फ लेग स्टंप, सिर्फ लेग स्टंप उसके दिमाग में होता है। आज के दिन भी जिसका आउट आप देखो मीर हमजा की बॉल पे, वो बॉल कहां था, 4था 5वां 6ठा स्टंप तो छोड़े, वो तो वाइड हो जाता ऑफ स्टंप से।
वो उसको खींच रहा था मिड विकेट की तरफ, सीधा आउट हुआ। वो स्लो विकेट्स पे आप ये अलाउ ही नहीं होता आपको कि स्लो विकेट पे आप किसी भी बॉल को उठ के लेग स्टंप मार दें। क्रॉस बैट मारना मुश्किल है स्लो विकेट्स के ऊपर, एंड ये है स्लो विकेट्स। यहाँ पे तो नईम का क्रॉस बैट बहुत मुश्किल ही चलेगा अनटिल एंड अनलेस बॉलर उसको बॉलिंग करे फिर उसकी टांगों के ऊपर। सो इस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर उसके बाद नीचे से भी कोई खास पार्टनरशिप्स नहीं लगी, भले वो हसीब और सिकंदर की एक फ्लरिश होती हुई दिख रही थी, लेकिन सिकंदर रजा एक सॉफ्ट डिसमिसल की वजह से आउट हुए। एंड ओवर एंड ऑल कराची ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। हसन अली 4 ओवर 25 से 1 आउट, अच्छा सीजन जा रहा है अभी तक उनका। 128 पे बंडल आउट करने के बाद जब बैटिंग करने के लिए आई कराची, तो फिर लाहौर ने प्रेशर अप्लाई किया। एंड लाहौर की बॉलिंग मैं फिर कहूंगा कि इट इज द बेस्ट बॉलिंग इन द कंपटीशन। उनकी बॉलिंग के करीब नहीं है कोई। और अगर आप उनकी बॉलिंग अभी फिलहाल देखो ना, तो आप उस विकेट पे जहां पे कराची के स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, एडम जैम्पा, सलमान अली आगा, मोइन अली, इन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन लाहौर के किन्होंने डोमिनेट किया, फास्ट बॉलर्स ने। शाहीन 4 आउट, मुस्तफिजुर रहमान जबरदस्त स्पेल, उबैद शाह 3 ओवर 11। सो ये आपको बताता है कि कितने क्वालिटी सीमर्स हैं इनके पास और कितनी जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप पोजेस कर रहा है लाहौर कलंदर फिल वक्त। सो वो प्रेशर डालते हैं, शाहीन 4 आउट करते हैं, वहां से उबैद शाह रन नहीं निकलने देते। उबैद ने 1 ओवर किया, 7 बेग को, एक बॉल पे उसका बल्ला नहीं लगा 7 बेग का। तो जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है, मैं पहले बोल चुका हूं, ही इज अ फ्यूचर और उसको वॉच आउट करना चाहिए इस पीएसएल के अंदर, उसको ग्रूम करना चाहिए। सो उबैद शाह इज प्रूविंग इट रियली वेल। उसके बाद अगर आप स्पिन बॉलिंग में भी इनफैक्ट देखें तो उसामा मीर ने बड़े जबरदस्त ओवर किए, बीच में आके 3 ओवर में कुछ उन्होंने 12-13 रन दिए हुए थे। सो एक ओवर एंड ऑल बड़ी कंपेटिटिव बॉलिंग लाइनअप लाहौर कलंदर्स की लग रही है। और एक मोमेंट के ऊपर मैच तो पकड़ लिया था, मोइन अली को आउट किया था 4 ओवर में कुछ, मोइन अली को आउट किया था तो 5 ओवर में कुछ 41 रन चाहिए थे, वहां से मैच लाहौर नहीं हार सकता था। सो वहां पे कौन चाहिए था आपको हरवाने के लिए? वहां पे हारिस रऊफ चाहिए था आपको हरवाने के लिए, एंड वही हुआ। 2 ओवर में 27 रन दिए हुए थे और आखिरी ओवर में अगर वो पेनल्टी ना भी लगती तब भी मेरा ख्याल है हारिस रऊफ वो रन दे देते, लेकिन मुश्किल होता। अगर मैं जेन्युइनली बात करूं ना, अगर वो पुरानी बॉल के साथ हारिस बॉलिंग करता तो वो बचा जाता। सो वाई? बिकॉज वो बॉल जो था वो सॉफ्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बॉल पुराना था, बॉल ग्रिप हो रहा था सरफेस के अंदर, वो बॉल नया जैसे सिलेक्ट किया उन लोगों ने, बॉल अच्छा आने लगा। एंड इनफैक्ट एग्जीक्यूशन ही नहीं थी, दोनों बॉल लेंथ, एक बॉल फुल टॉस, लो फुल टॉस है, और एक बॉल बिल्कुल लेंथ बॉल अब्बास आफरीदी को, उसने तो टोल है, वो उसके बल्ले के नीचे कोई चीज आएगी वो छोड़ता ही नहीं है। सो वो जब हारिस रऊफ इतना एक्सपीरियंस लेके उसको यही नहीं पता कि मैंने बॉल क्या करना है, तो फिर क्या फायदा है उसका इतनी क्रिकेट खेलने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका आके बोल देना कि हमारी बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड बेस्ट है, कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी ऐसी बॉलिंग लाइनअप नहीं मिलती है, और फिर आप नेक्स्ट मैच में आके ये कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट अब तो यार हमें आदत हो जानी चाहिए कि जब भी हारिस रऊफ बॉलिंग करने आएगा आखिरी ओवर में, भले 19 चाहिए हो 20 चाहिए हो, ये दे देगा। 2022 में भी इनफैक्ट ही वॉज ऑन स्पीक ना, 2022 में खुशदिल शाह के खिलाफ ही अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, तो 16-17 रन चाहिए थे, खुशदिल ने 5 गेंदों पर बना दिए थे वो रन। तो इतना बड़ा सैंपल साइज है अब तो कि आप बिलीव करें कि जब भी हारिस रऊफ आता है ना बॉलिंग द लास्ट ओवर, हम सबको यकीन होता है कि ये मैच जो है ये चीजिंग टीम ही जीतेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हारिस रऊफ कुछ डिफेंड कर जाए। उसके बावजूद भी शाहीन शाह अफरीदी का उनके ऊपर ट्रस्ट करना ये बहुत बड़ी बात थी। उबैद का 1 ओवर पड़ा था, उबैद कर सकता था, लेकिन वो फिर जो 5 रन पेनल्टी के पड़े ना, उसने भी बड़ा इंपैक्ट डाला है गेम के ऊपर। अब जो भी चीज़ें होती हैं फ़खर जमान के अगेंस्ट या जो भी इंक्वायरी बैठती है, वो एक देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फ़खर फंस चुका है। फ़खर जो है वो बड़ा, अगर उसके ऊपर ये प्रूव हो जाता है ना, तो एटलीस्ट इसके ऊपर 2 से 3 मैचेस का बैन भी लगेगा, इसके अलावा फाइन भी होगा उनके ऊपर। सो फ़खर जमान की रेप्यूटेशन एट स्टेक आ चुकी है और अनफॉर्चुनेटली ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर तो ये प्रूव हो जाता तो फ़खर को ऐसा करना नहीं चाहिए था। यार आप अपनी लीग खेल रहे हैं ना, तो कोई इंटरनेशनल मैच है ना, तो कोई फाइनल है, चलने देते आप जैसे होना था चीज़ों को। अगर आपने किया है तो ये बड़ा गलत हुआ है, और इमेज के साथ, पीएसएल की इमेज के साथ, आपकी अपनी इमेज के साथ ये बड़ी ज्यादती वाली बात है जो कि फ़खर ने आज के दिन की है। सो एनीवेज एक बड़ा अच्छा मैच हमें देखने को मिला। बैटिंग में अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद वसीम ने जिम्मेदाराना बारी खेली। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट ऑन अ वेरी सॉफ्ट डिसमिसल। अगर आउट नहीं होता तो मैच 2 ओवर पहले ही खत्म था, बट शाहीन को उतना ही क्रेडिट देना चाहिए हमें। उसने आज फील्ड पोजीशंस के हिसाब से बॉलिंग की, लेंथ्स पे हिट किया। अर्ली ऑन हम देखते हैं कि शाहीन बहुत फुल चला जाता है, लेकिन आज के दिन लेंथ पे हिट किया क्योंकि बॉल फंस रहा था विकेट के अंदर, और जिस विकेट पे बॉल फंसता है अगर आप उस पर लेंथ हिट करते हो ना, गुड लेंथ हिट करते हो 4 से 5 मीटर वाली, वो बहुत फायदा करती है। वही हुआ वार्नर को आपने देखे बल्ला रोक के वो आउट हुए, सलमान अली आगा बल्ला रोक के आउट हुए। सो यही होता है स्लो विकेट्स के ऊपर, जितना आप विकेट को इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही फायदा होता है। सो एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला, लेकिन स्टिल कराची 2 ऑफ 2 और टेबल टॉपर्स हो गए हैं अब। लाहौर कलंदर्स के लिए अब सोचने की बात है कि भाई
आने वाले वक्तों में आपके पास जो विकेट बन जाएगी वो अब स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी। तो क्या स्टिल आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या आप थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, ये बहुत देखने वाली बात होगी। और चेंजेस जो करेंगे उसमें हारिस रऊफ होगा या फिर किसी और की बल्ली दी जाएगी। सो ये भी देखते हैं क्या होगा। आज के दिन जो मैच है उसको देखने के बाद हमारी उसके एनालिसिस में मिलते हैं उस वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।